9th क्लास की फ़िज़िक्स है, इसके चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज हम करेंगे। अच्छा, ये आपका जो टेक ग्रुप है बच्चों का, उसके लिए भी सेम यही बुक है, ठीक है। तो इससे दोनों जो टेक वाले हैं और जो नॉन टेक ग्रुप है, दोनों ग्रुप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास है 5.123 इंटू 10⁻⁴ मीटर प्लस 3.28 इंटू 10⁵ मीटर। अब मीटर तो सेम है, लेकिन ये 10⁴ है और ये 5 है। अगर हम इनको सेम कर दें हमारे लिए आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, अब इस बात को आप समझें। 3.28 इंटू 10⁵ है। थोड़ी देर के लिए हम मीटर नहीं लिखते, आप समझ रहे हैं, मीटर एंड पे हम लिख लेंगे, अर्ज कोई नहीं है। अच्छा देखिए, आपके पास ना इशारिया यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अगर आप इशारिये को दाएं से बाएं जंप करवाते हैं ना, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, दाएं से बाएं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इशारिये को जब दाएं से बाएं जंप कराते हैं तो 10⁻, जो उसकी पावर होती है ना, वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। वो उसका जो पावर आती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन जब आप लेफ़्ट से राइट, बाएं से दाएं जाते हैं, इशारिये को जंप करवाते हैं, तो उसमें जो 10⁻ होती है वो नेगेटिव आती है। अब ये कैसे है मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 3.153, मैं आपको मिसाल देती हूँ। अब देखिए, पॉइंट यहाँ मौजूद है। अगर आप इसको यहाँ से इधर जंप कराएं, यहाँ तक आपने लाना है, ठीक है। यानी आपने इस इशारिये को इधर से इधर लाना है। तो आप पहले तय कर लें कि आप किस तरफ से किस तरफ जा रहे हैं। लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं और आपने जंप कराया तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, और जहाँ साथ आ जाएगी 10⁻, वो पावर क्या आएगी, कितने पॉइंट आपने जंप कराया। आपने इसको यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट जंप कराया, और चूँकि लेफ़्ट से राइट जंप कराया, लेफ़्ट से राइट आपने जंप कराया पॉइंट को, तो उसके -2 आएगी। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं एक मिसाल देती हूँ, यहाँ पर ऐसे है और आप पॉइंट को यहाँ लेके जाना चाहते हैं, और आप देखें कि आप राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि 3.510 हो जाए, तो तब भी साथ 10⁻ आएगी। वो पावर कितनी आएगी, आपने कितने पॉइंट जंप कराया, बस एक ही पॉइंट, तो वो पावर +1 होगी। क्यों? क्योंकि आपने राइट से लेफ़्ट आप गए हैं, ठीक है। राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो पॉजिटिव पावर आएगी, जितने पॉइंट जंप कराएंगे। लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो नेगेटिव पावर आएगी, ठीक है। बैक टू द एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे है 5.123 इंटू 10⁻⁴, 3.28 इंटू 10⁵ मीटर, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक पॉइंट यहाँ जंप करा दूँ, तो 32.8 हो जाएगा। जब एक पॉइंट जंप किया तो 1 आएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, आप चले लेफ़्ट से राइट, हमारा पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव किया, इस एरो को देख लें, लेफ़्ट से राइट आया तो -1 आएगा, और ये ऑलरेडी आगे मौजूद था, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब देखिए 32.8 ये हो गया, ये दोनों सेम है। आप यहाँ लिखेंगे -1 + 5, इकट्ठे हो जाते हैं। जब बेस सेम हो ना, तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। वो फिर साइन पर डिपेंड करता है, प्लस होती हैं या उनके साइन के मुताबिक काम होता है। 32.8 है बच्चों, और 5 में से 1 माइनस किया 4 मीटर, ठीक है। ये थी वो बात सारी जिसके ज़रिए आपने, बेशक जो मैंने लिखा है इसको आप साथ सॉल्व कीजिएगा, ठीक है करके। अब चूँकि 10⁻⁴ सेम हो गया है, अब आप कॉमन ले लें, 10⁻⁴ मीटर कॉमन ले लें, पीछे रह गया 5.123 प्लस 32.8 रह गया। अब आप इसको ब्रैकेट में दोनों हल हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इनको आपने प्लस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 37.923, ठीक है ना। और अब आप चाहें तो अगर जिस तरह देखें बुक में, हम देखते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन आंसर कैसे किया है। आंसर के मुताबिक इन्होंने
5 लाया, तो अब देखिए हम 5 कैसे लाएंगे। आपने ऐसे करना है कि इसको इधर मूव कराना है, ठीक है, एक पॉइंट, यानी कि 3.7923। तो जब एक पॉइंट जंप कराया तो 1 आ जाएगा। अब देखना है पॉजिटिव 1 आएगा, नेगेटिव। एरो का निशान देखें, आप राइट से लेफ़्ट चलें तो +1 आएगा, ठीक है। और ये 10⁻⁴ मीटर ऑलरेडी आ रहा था, ये प्लस ना भी लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। तो 923, और ये आपके पास 1 + 4 जमा हो जाएगा। तो 1 + 4 बच्चों कितना होता है, 5। तो ये आ गया 10⁻⁵ मीटर। समझ आ गया। इस तरह आप देखें पार्ट 2 में, आप देखें यहाँ पे इसका पार्ट 2 है 2.57 मिलीमीटर माइनस 3.343 10⁻³ मिलीमीटर। इसको करते हैं जनाब। अच्छा जी, इसको हल करते हैं, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 2.57 × 10⁻² मिलीमीटर माइनस 3.43 10⁻³ मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, अब आपने ये करना है कि ये -2 है, ये -3 है, ये हमने करना है इसको सेम। कैसे करेंगे, कर लेते हैं। आप देखें कि 2.57 × 10⁻² मिलीमीटर, और ये जो है अगर पॉइंट यहाँ आ जाए, ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ मूव कर जाए तो राइट से, यानी कि अगर मैं इसको, अब देखें 0.343, और जब मैंने मूव किया, आप एरो का निशान लगा लिया करें, एक अच्छी पेंसिल से देख लें कि हम कहाँ से कहाँ चले हैं। 1 पॉइंट जंप किया 1 आएगा, और राइट से लेफ्ट चले हैं तो प्लस आएगा, और इंटू 10⁻³ ऑलरेडी आ रहा था। अब देखें ये 0.343 अच्छा नहीं लग रहा, इसको सपोर्ट देने के लिए आपने यहाँ 0 लगाना है। अब सही लग रहा है, ठीक है, 0.343। अब आए जी 2.57 × 10⁻² मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पर -0.343। अब देखें ये +1 -3 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। -3 में से +1 माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा -2। अब ये सेम हो गए हैं। अब आप ऐसे करें कि 10⁻² मिलीमीटर कॉमन ले लें, अंदर आ गया 2.57 -0.343। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैनुअली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 2.227 × 10⁻² मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम मिलीमीटर से, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे। मिलीमीटर छोटी क्वांटिटी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटी, और मीटर है ग्रेटर यानी कि बड़ी, ठीक है। मिलीमीटर होती है जी छोटी क्वांटिटी, मीटर होती है बड़ी। और एक बात याद रखें कि 1 मीटर में आपके पास 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ये याद रखनी है आपने। सारी बातों का मकसद क्या है, 2.227 × 10⁻² मिलीमीटर है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं मिलीमीटर से मीटर में आऊँ, यानी मैं छोटी से क्वांटिटी से बड़ी में आ रही हूँ। अभी मैंने क्या पढ़ा कि स्मॉलर टू ग्रेटर डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यानी जब आप आएंगे ना 2.227, तो आप मीटरों में जब जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना होगा, किससे, आपको डिवाइड करना होगा इसको डिवाइड करना होगा किससे, आपको इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। यहाँ मीटर लिखते हैं, मैंने अब मीटर क्यों लिखा, क्योंकि हम मिलीमीटर से मीटर में जा चुके हैं। तो यहाँ मीटर लिखें और इसको डिवाइड करें किसके साथ, 1000 के साथ। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना आपको।
अब देखिए, अब इसको ज़रा हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2.227 इंटू 10⁻⁻2 है, और नीचे अगर आप आएँ तो ये आप लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 का मतलब ये है 1 के साथ 3 सिफर। 10⁻2 का मतलब है 1 के साथ 2 सिफर। 10 के साथ नहीं बच्चों, 1 के साथ। 10⁻5 का मतलब है 1 के साथ 5 सिफर। ठीक है, तो मैंने 10⁻3 कर दिया कि 1 के साथ 3 सिफर है। फिर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ ऊपर, तो ये बन जाएगा -3। क्यों? जब आप पावर वाली रकम को ऊपर नीचे करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, ये बन जाता है पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। साथ में लिखा है मीटर। अब आप इसको इकट्ठा कर लें, क्योंकि बेस सेम है, तो -2 -3, तो -2 -3 दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का। ठीक है जी, ये इसका आगे देखते हैं और कुछ है इसके अंदर, या ये एग्जांपल पूरी। हाँ जी, ये देखिए ये। अच्छा, मंदरजा ज़ैर हिसाबी अमल की मिकदार मालूम करें। एग्जांपल नंबर, आई थिंक 2 एग्जांपल्स हैं, दूसरी करते हैं मेरे बच्चे। सेकंड एग्जांपल, अच्छा जी, इसमें आपके पास है 4 इंटू 10⁻³ kg मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये सारे हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि 4 इंटू 6 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 10⁻³ इंटू 10⁻6, 7 kg भी है, 7 मीटर भी है, दोनों हैं। ठीक है, 4 6 24, और ये दोनों हो जाएंगी आपस में प्लस। बेसिक जैसी हो ना तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि दोनों के साथ साइन नहीं है, मतलब दोनों प्लस के हैं। 6 + 3 कितना हो गया, 9, तो kg मीटर। अब आप ऐसे करें कि इसका हम देख लेते हैं कि इन्होंने कुछ और। हाँ, अब देखें 24। अब इस बात को समझिएगा, 24 है, आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे इशारिया मौजूद नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट है, वो इंतहाई राइट साइड पर होता है। यानी ये 24 को आप 24.0 भी कह सकते हैं। 24 और 24.0 दे बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है आपस में। ठीक है, तो जब आप इसको देखें कि ऐसे लिखा हुआ, मतलब इशारे यहाँ मौजूद है। ठीक है, जब आप इसको इधर मूव कराएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने जंप लगाएंगे उतनी पावर आती है। और आप एरो के निशान को देखें, राइट से लेफ्ट तो प्लस, ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। 2.4 इसको कर दें, 7 10⁻1 एक हमें एज आ गिफ्ट आ गया, और ये 10⁻9 kg मीटर। नाउ मर्ज दीज बोथ टू अगेन, आप इन दोनों को दोबारा इकट्ठा कर दें, 1 + 9 kg मीटर। तो 2.4 इंटू 10⁻10 kg पर लिखें, मीटर पर लिखें, डज नॉट मैटर। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या ऐसे ही है, एग्जैक्टली kg मीटर। ठीक है बच्चे, और इसका पार्ट 2 भी है, चले बे पार्ट भी है, कर लेते हैं। बे पार्ट में आपको दिया गया है 6 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूबिक मीटर दिया गया है, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, जो काट सकते हैं काट दें। आपके पास रह गया 3 इंटू 10⁻6 और मीटर क्यूब है। और जहाँ तक इसकी बात है, आपके पास ये आता है ना, ये 10⁻⁻2 पर मूव करा दें तो ये +2 हो जाएगा। मैंने अब क्या बताया था कि जब आप जगह चेंज करते हैं तो साइंस चेंज होते हैं। इस तरह जो मीटर स्क्वायर है ऊपर जाके -2 हो जाएगा, +2 था ना यहाँ पर, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। आप इसको इकट्ठा करें, 3 इंटू 10 वाले इकट्ठे कर लें 6, और +2 मीटर वाले आपस में इकट्ठे कर लें 3 -2। 3 इंटू 6 + 2 8 हो गया, 3 में 2 माइनस हुआ तो 1। अब देखिए 1 पहले आप लगाना, लेकिन आगे जाके 1 नहीं लगाना, क्योंकि 1 मौजूद होता है, बस लगाया नहीं जाता। ठीक है,
यहाँ देखते हैं कि आपका आंसर यही है बुक से, देखिए। ठीक है जी, ये हो गई आपकी एग्जांपल्स। होपफुली